नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव अर्बन नक्सल और आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं बिल्डर्स के फ्रॉड पेपर वर्क के बारे में, उनका फ्रॉड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। वो है रुणवाल माई सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये फ्रॉड्यूलेंट है, ये डिसऑनेस्ट है, होम बायर के साथ धोखा है। ये बात मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। क्या इसका मतलब है कि रुणवाल धोखेबाज है या रुणवाल माई सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो बुरा है? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये फीडबैक आपसे चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि होम बायर्स, खरीदार जो जाते हैं और बिल्डर के जो सेल्स ऑफिस में जो अनुभव होता है वो अनुभव हमारे साथ शेयर करें। जिस चीज को आप एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म है ही, यानी ये एक ऐसा पेपर वर्क है जो कायदे कानून में कोई मायना नहीं रखता है, लेकिन छल कपट से ये लोग उसको एक लीगल पेपर वर्क की तरह दिखाते हैं। उनके कॉस्ट शीट पे देखिए, वो ये सब लिख के दे रहे हैं कि इस तरह से पेमेंट शेड्यूल होगा वगैरह वगैरह, और नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस दे रहे हैं। 15-17 कंडीशंस हैं, छोटे छोटे अक्षरों में कंडीशंस हैं। आप पढ़ते पढ़ते 13 नंबर 14 नंबर पे पहुंच जाओगे, तब तक थक जाओगे। 15वें नंबर पे लिखा हुआ है, ऑन कैंसलेशन ऑफ द यूनिट अपार्टमेंट द amount paid before registration towards earmarking of apartment or unit stands non-refundable under any circumstances। ये बात उन्होंने 15 नंबर पे लिखा हुआ है। उसके पहले उन्होंने सारे वेग कंडीशंस, यानी कि जिसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। स्कैनिंग चार्जेस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी, अब स्कैनिंग चार्जेस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये भी कोई लिखने की बात है। वन टाइम क्लब चार्जेस ऑफ 1 lakh for 1 BHK Optima, 2 BHK Optima and Ultima and 1.25 for 3 BHK GST will be applicable at the rates prevailing at the time of payment वगैरह वगैरह। तो आप ये सब पढ़ोगे और आपको लगेगा कि यही सब लिखा हुआ है। और एक जगह पे उन्होंने लिख डाला है नंबर 15 में, ऑन कैंसिल ऑफ द यूनिट एंड अपार्टमेंट the amount paid before registration towards earmarking of apartment/unit stands non-refundable under any circumstances। उसके नीचे पॉइंट नंबर 16 में लिखा है, all the above information is furnished in good faith। गुड फेथ मतलब ऊपर जो इंफॉर्मेशन है प्राइस शीट में, हो सकता है कि ये एग्जैक्ट नहीं है। बिल्डर ने जो कुछ भी लिखा है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, ऐसे संभव है। एंड प्राइस कोटेड में नॉट बी कंस्ट्रूड एज फाइनल। अब ये जो प्राइस है, कॉस्ट शीट उन्होंने दिया है, इसको फाइनल नहीं समझा जाना चाहिए। अंटिल सच कंफर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम आवर एंड कंफर्मिंग द अलॉटमेंट ऑफ द यूनिट और अपार्टमेंट इन योर नेम। ये यूनिट आपके नाम पे है ऐसे भी नहीं मानना चाहिए, और प्राइस को भी फाइनल नहीं मानना चाहिए, ऐसे वो कह रहे हैं यहां पर। यानी कि इसका मतलब क्या है, आप 15 और 16 को साथ में पढ़ोगे तो समझ में क्या आता है कि बिल्डर कह रहा है कि आपने जो भी अमाउंट स्वाइप करके दे दिया रजिस्ट्रेशन तक, यानी कि ये कॉस्ट शीट पे साइन कर रहे हो और उसके साथ में आप टोकन दे रहे हो, और उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन के पहले जो भी टोकन दोगे, जो भी अमाउंट दोगे, जिसे बुकिंग अमाउंट कहा जाता है, वो जब्त कर लिया जाएगा अगर आपने कैंसिल किया। आप अगर पैसे दे रहे हो उनको, तो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? क्या आपको फ्लैट का कंफर्म्ड बुकिंग मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप ये प्राइस को फ्रीज कर रहे हो? यहां पर जो प्राइस लिखा हुआ है, इस प्राइस को फ्रीज किया जा रहा है। आप टोकन दे रहे हो तो एक डील हो रहा है? नहीं, ये प्राइसेस बदल सकते हैं। क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? तो इसका जवाब ये है
कि बिल्डर कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है आपके लिए, आप बंधे हुए हो इस कॉन्ट्रैक्ट में और बिल्डर फ्री है। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? कॉन्ट्रैक्ट तब होता है तब जब दोनों पार्टीज साइन करते हैं। जब दोनों पार्टीज का नाम इसमें साइन होगा तब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यहां पर क्या लिखा है? मुंबई, प्लेस, डेट और उसके पास में कस्टमर नेम और उसके बाजू में कस्टमर सिग्नेचर। बिल्डर का सिग्नेचर कहां है? इसमें बिल्डर का सिग्नेचर कहीं नहीं है। तो क्या बिल्डर ने इसे एक्सेप्ट किया है? बिल्डर का नाम लिखा हुआ है हेड ऑफिस रुनवाल ग्रुप, साइट एड्रेस लिखा हुआ है साइट एड्रेस रुनवाल माई सिटी, ये प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है माई सिटी। अब यहां पे बिल्डर का सिग्नेचर कहां है? कस्टमर का सिग्नेचर है, कस्टमर का नाम है। बिल्डर का सिग्नेचर कहां है? बिल्डर के तरफ से किसने साइन किया है? किसी ने नहीं किया। इसका मतलब क्या होता है कि आप बंधे हुए हो। वो ये मतलब निकालना चाहते हैं कि आप बंधे हुए हो, कस्टमर बंधा हुआ है, बिल्डर फ्री है, बिल्डर ने कहीं साइन किया ही नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया? अगर दोनों ने नहीं साइन किया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? नहीं हुआ। तो आप कैसे बंधे हुए हो? आपका अमाउंट फॉरफिट कैसे किया जा रहा है? तो उसका जवाब है मेरे दोस्तों कि नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपके ऊपर वन साइडेड थोपे जा रहे हैं आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। यू आर नॉट बाउंड बाय दीज टर्म्स एंड कंडीशंस बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। और वो कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो कह रहे हैं ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड इन गुड फेथ। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है वो बाइंडिंग नहीं है। प्राइस कोटेड में नॉट बी कंस्ट्रूड एज फाइनल। ये जो प्राइस है ये फुल एंड फाइनल नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, इसीलिए इनका सिग्नेचर नहीं है। आप मान रहे हो, बिल्डर नहीं मान रहे। आपका अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा अगर आप कैंसिल करोगे। ये कंडीशन आपके ऊपर कैसे लागू किया जा रहा है? कानून से नहीं लागू किया जा सकता क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब उसके बाद वो टर्म्स एंड कंडीशंस का और एक लंबा पेज देते हैं, तो वो मैं पेज आपको दिखा रहा हूं। इसमें एक ट्रिक है, देखिए आप कि ये कितना गहरा छुपा हुआ एक छल है, एक फ्रॉड है आपके साथ। टर्म्स एंड कंडीशंस टू बी रेड विद दिस फॉर्म। ये पूरा मैं स्लोली स्क्रॉल डाउन करूंगा, आप पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपके तरफ से आप कह रहे हो आई अंडरस्टैंड, I/we understand and agree that this is an application for booking. We are paying application money for the same along with this application. We assure we shall comply with all the conditions. वगैरह 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 आप कह रहे हो, करेक्ट? तो ये जो है आपके तरफ से है, आप उनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मान रहे हो। लेकिन एक बात देखिए, आप ऊपर से नीचे तक मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें कंपनी का नाम कहां पर है? रुनवाल के प्रोजेक्ट का नाम इस पेज पे कहीं भी नहीं है। रुनवाल माई सिटी का नाम नहीं है। रुनवाल के कंपनी का नाम कहीं भी नहीं है। नीचे लिखा हुआ है फॉर हेड ऑफिस यूज ओनली, सिग्नेचर ऑफ हेड सेल्स, सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर, सिग्नेचर ऑफ साइट हेड। यहां पे चैनल पार्टनर सब लिखा हुआ है। कंपनी का नाम, कौन से कंपनी के हेड सेल्स, कौन से कंपनी के डायरेक्टर हैं भाई? ये दो पेजेस पे कहीं भी न प्रोजेक्ट का नाम लिखा है, न कंपनी का नाम लिखा है। आपका नाम लिखा है, आपका सिग्नेचर लिया जा रहा है। कौन से फ्लैट के लिए ये है? फ्लैट का नाम क्या है? फ्लैट का एड्रेस क्या है? कुछ भी नहीं है। ये क्यों नहीं है?
क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। कहां पर है रुनवाल का नाम, कहां पर है रुनवाल के प्रोजेक्ट का नाम, कहां पर है फ्लैट का नाम, जिसके लिए ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपने लिखे हैं और साइन किए। अच्छा, आपको बचाने के लिए एक और बात बताता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट में दोनों साइड के सिग्नेचर्स होने चाहिए। तो ये पहला पेज देख लीजिए। आप अगर अग्रीमेंट करोगे ना, तो आपके रजिस्टर्ड अग्रीमेंट में आप भी साइन करोगे और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी साइन करेंगे। हर एक पेज पर साइन करेंगे, हर एक पेज पे इनिशियल करेंगे। यहां पर देखिए, कंपनी वाले का कहीं भी सिग्नेचर नहीं है। और एक अच्छी बात यह है कि आपका भी सिग्नेचर नहीं है। और अगर आपका सिग्नेचर यहां पे हो भी इस पेज पर, आप अगर साइड में इनिशियल करते हो या उन्होंने आपसे इनिशियल करवा भी दिया, तो भी अगर कंपनी वाले ने इनिशियल नहीं किया है तो किस तरह से वो कह सकते हैं कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि एक आदमी जब साइन करता है, एक पार्टी जो साइन करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। अब इस पेज पर उन्होंने लिखा हुआ है इन पॉइंट नंबर 6, we hereby agree and declare that in case we desire to cancel the said application for booking for whatsoever reasons, then the amount paid by me and us to the promoters prior to registration of the unit shall not be refunded, and the same shall stand forfeited by the promoter as and by way of liquidated damages. आप अग्री कर रहे हो, लिक्विडेटेड डैमेजेस ऐसे वो कह रहे हैं। लेकिन भैया, आपने तो अग्री किया ही नहीं है। कहां अग्री किया है आपने? इसमें आपका सिग्नेचर कहां है? और आपने अगर अग्री किया भी हो, आपने साइन अगर किया भी हो, तो किस कंपनी के लिए आपने साइन किया है? किस प्रोजेक्ट के लिए आपने साइन किया है? किस फ्लैट के लिए आपने साइन किया है? कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। मतलब आप इस पेज से बंधे हुए नहीं हो जब तक रुनवाल अपना नाम इस पेज पे नहीं डालेगा। जब तक रुनवाल का एम्प्लॉय साइन नहीं करेगा विथ डेजिग्नेशन एंड विथ कंपनीज स्टैम्प, जब तक कंपनी का नाम इस पेज पे नहीं लिखा जा सकता है, तब तक ये जो पेज है ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ये सारे कंडीशंस हैं। आपने अगर साइन कर भी दिए हैं तो भी आप बंधे हुए नहीं हो, एक भी कंडीशन से बंधे हुए नहीं हो। और इसका मतलब ये है कि अगर आप कैंसिल करते हो और पैसे वापस लेना चाहते हो, तो बिल्कुल 100% आपका हक है। अच्छा, आइटम नंबर 4 और 5 जरा आपको समझा रहा हूं। इस टर्म्स एंड कंडीशंस में आइटम नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए वो उन्होंने क्या लिखा है। we have clearly understood that this application does not constitute an agreement to sell or an allotment letter. ये agreement to sell नहीं है। तो किस तरह का एग्रीमेंट है? क्या ये अग्रीमेंट है भी किसी भी तरह का? Is it any kind of a contract? और उसका जवाब है no. This application is not any kind of a contract. It is not binding on you. This application does not constitute an agreement to sell or allotment letter, and we are not entitled to the provisional or final allotment or flat of flat or property, notwithstanding that the promoter may have issued a receipt in acknowledgement of the application money. Promoter ने application money को acknowledge किया होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको फ्लैट मिला है। In any event, the promoter can dispose the flat in any manner whatsoever without intimation to me or us at any time prior to a registered agreement of sale being entered into. बिल्डर इस फ्लैट को बेच सकता है, आपने पूरा बुकिंग अमाउंट भी अगर दिया हो तो भी, जब तक अग्रीमेंट नहीं हो जाता है, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट, बिल्डर के हाथ बंधे हुए नहीं है, वो फ्री हैं। तो दोस्तों, अगर बिल्डर के हाथ बंधे हुए नहीं हैं, तो आपके हाथ कैसे बंधे हुए हो सकते हैं? जरा पूछिए आप।
अगर आपकी शादी उनसे हो गई है और वो उनकी शादी आपसे नहीं हुई है, तो ये शादी शादी है क्या? अगर वो मुक्त हैं और आप शादी से बंधे हुए हैं, तो क्या ये शादी को शादी कहा जा सकता है? और जवाब है नहीं। सेम वे, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश कर चुके हो, या आप समझते हो कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश कर चुके हो, लेकिन उस तरफ से बिल्डर क्लियरली कह रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, मैं हर तरीके से मुक्त हूं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये हरगिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसमें आप अपने आप को बांध रहे हो साइन करके, या आपको लग रहा है कि आप बांध रहे हो, दरअसल दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट आपको बिल्कुल बांध नहीं रहा है। यू हैव एवरी रीजन टू आस्क फॉर योर मनी बैक। आप अपना पैसा वापस ले सकते हो, आप अपने बुकिंग कैंसिल कर सकते हो। कायदा कानून आपको सपोर्ट करेगा, 100% सपोर्ट करेगा। सिर्फ ये कि आपको कुछ मैजिक शब्द याद रखने पड़ेंगे। वो मैजिक वर्ड्स क्या हैं? देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस। हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट का बंधन नहीं है। ये बात आपको क्लियरली कोर्ट के सामने कहना चाहिए, आपके केस करते हुए कहना चाहिए। आप लेटरबाजी करोगे, इनके साथ करस्पॉन्डेंस करोगे, तो आपको कहना चाहिए कि देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, वी हैव नॉट एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। The application form and the terms and conditions do not constitute a contract. समझे आप? ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आपको बंधन में डालने का एक भ्रम दे रहे हैं, एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में आप बंधे हुए नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्लैट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, कंपनी का नाम होना जरूरी है टर्म्स एंड कंडीशंस में। कहीं पर भी ये नहीं है। नंबर 1 कारण है। नंबर 2 रीजन ये है कि आपका सिग्नेचर और ऑपोजिट पार्टी का भी सिग्नेचर होना जरूरी है, अनिवार्य है, और इसके अंदर वो नहीं है। तीसरा कारण, पॉइंट नंबर 4 में वो खुद कह रहे हैं, यानी उन्होंने खुद आपसे लिखवाया है कि आई हैव अंडरस्टूड दिस एप्लीकेशन डज नॉट कंस्टिट्यूट एन अग्रीमेंट टू सेल और एन अलॉटमेंट लेटर। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये बात वो खुद सामने से बता रहे हैं आपको। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप कैसे बंधे हुए हो? और चौथी बात यह है, व्यवहार की बात है। इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। कायदे कानून के पीछे एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल होता है जिसका नाम है नेचुरल जस्टिस। यानी कि कायदे कानून का एक स्पिरिट है, एक आत्मा है कि एक साइड दूसरे साइड से कुछ ले रहा है तो उसको उसके एक्सचेंज में कुछ देना पड़ता है। आपसे ये अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का टोकन ले रहे हैं, या जो भी हो, एक टोकन स्वाइप करवा के ले रहे हैं, चाहे वो 50,000 का क्यों ना हो, वो टोकन के सामने आपको कुछ देना पड़ता है। तब जाके होता है कॉन्ट्रैक्ट, तब जाके होता है ट्रांजैक्शन। ये आपको एक अश्योरेंस तक नहीं दे रहे हैं कि आपके नाम पे फ्लैट बुक हो रहा है। ऐसे साफ शब्दों में ये कह रहे हैं पॉइंट नंबर 3 और 4 में कि आपको एक अश्योरेंस तक नहीं मिल रहा है। कॉस्टशीट वाले पेज में वो ये भी कह रहे हैं कि कॉस्टशीट में लिखा हुआ जो फिगर है उसकी भी वो एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। यानी आपने टोकन दिया उनको, तो
बदले उस टोकन के उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, एक पैसे का बेनिफिट नहीं दिया, एक लीगल राइट नहीं दिया। तो अगर उन्होंने आपको एक भी चीज नहीं दिया तो आपका जो टोकन है वो कैसे ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा हो सकता है? कैसे हो सकता है कि उनके लिक्विडेटेड डैमेजेस के तरफ आपका बुकिंग अमाउंट जाएगा? वो कह रहे हैं ना कि आपका अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा और लिक्विडेटेड डैमेजेस की तरफ ले लिया जाएगा। कौन सा लिक्विडेटेड डैमेजेस? लिक्विडेटेड डैमेजेस का बेसिकली मतलब होता है लॉस, कि उनको लॉस हो रहा है। किस चीज का लॉस हो रहा है? आप बुकिंग नहीं कर रहे हो, वो आपका बुकिंग नहीं ले रहे हैं। जब तक रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो कह रहे हैं कि फ्लैट बेचने के लिए वो मुक्त है, तो किस चीज का लॉस हो रहा है? क्या आपके बुकिंग के बाद वो उन्होंने चाइना से सामान मंगाया आपके फ्लैट बनाने के लिए, या फिर आपका स्पेसिफिक फ्लैट के लिए उन्होंने बिल्डिंग परमिशंस लिए, या उन्होंने आपको एक ईंट दिया या 1 इंच स्पेस दिया? उन्होंने क्या दिया आपको? लॉस उनका कहां से हो गया? यहां पर उन्होंने जो लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करी है, कहां गया, कहां से आया ये लिक्विडेटेड डैमेजेस? कौन कह रहा है लिक्विडेटेड डैमेजेस? क्योंकि उन्होंने तो कहीं लिख के नहीं दिया है कि उनको लिक्विडेटेड डैमेजेस चाहिए। ये आप सामने से कह रहे हो कि हम मानते हैं कि ये लिक्विडेटेड डैमेजेस हो जाएंगे। वो कहां कह रहे हैं? उनकी कंपनी का नाम कहां है? उनका कंपनी का डायरेक्टर कहां कह रहा है? कहां है कंपनी का नाम? कहां है डायरेक्टर का नाम? टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म कस्टमर का नाम है। कहां है कंपनी का नाम? कहां है प्रोजेक्ट का नाम? कहां है फ्लैट का नाम? कुछ भी तो नहीं है। यानी ये पूरा जो टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज है, ये एक फ्रॉड है। ये कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप बंधे हुए नहीं हो। तो आप क्या कर सकते हो? आप पुलिस में जाओ और बोलो कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ये हमारे पैसे लेना चाहते हैं। ये एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ये खंडनी कर रहे हैं कि हमसे पैसे लिए हैं, पैसे के बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है और आज और पैसे मांग रहे हैं हमसे टोकन लिया है, हमसे 50,000 रुपए लिए या 1 लाख रुपया लिया है, स्वाइप करवाया है, और आज कह रहे हैं कि वो 1 लाख जब्त कर लेंगे और 5 लाख दो और 10 लाख दो। इसको कहते हैं एक्सटॉर्शन, इसको कहते हैं खंडनी। एक्सटॉर्शन के आप जरा आईपीसी में गूगल मार के देख लीजिए एक्सटॉर्शन में क्या है। अगर कोई आपसे कोई भी चीज ले लेता है, कोई भी वैल्यूएबल चीज लेता है और कहता है कि मैं आपको नहीं दूंगा जब तक आप कोई एक्शन नहीं करते हो, तो वो हो जाता है खंडनी। आप खंडनी का केस इन पर कर सकते हो, आप फ्रॉड का केस इन पर कर सकते हो, आप चीटिंग का केस इन पर कर सकते हो। ये मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, आजमा के देख लो। दोस्तों, आपको अपने लीगल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और लीगल जो स्ट्रक्चर होता है, लीगल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। उम्मीद है कि इससे आपको फायदा होगा, आप लड़ सकोगे और बिल्डर से अपना टर्म्स एंड कंडीशंस को रद्द करवाकर अपने पेमेंट, आपके दिए हुए टोकन को वापस ले सकोगे। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय हिंद।